हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर 2022। दिसंबर से लेके फरवरी तक की जितनी भी बुक्स एंड ऑथर्स हैं, सारा इम्पॉर्टेंट, सारा कुछ इंक्लूड नहीं है इसमें। उसमें तो बहुत सारी बुक्स एंड ऑथर्स निकल जाएंगे। जितना भी इम्पॉर्टेंट है, आपको मेनली इम्पॉर्टेंट पढ़ना पड़ता है ना, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है। तो जितना भी इम्पॉर्टेंट है सब कुछ कवर कर रखा है विद एक्सप्लेनेशन और विद एमसीक्यूज। लास्ट में इसके साथ एमसीक्यूज भी हैं, कुछ क्वेश्चन पार्ट है, तो लास्ट तक बने रहना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम पहली बुक की बात करें, पहला हम बात कर रहे हैं द क्लास ऑफ 2006 स्नेक पीक इनटू द मिस एडवेंचरस ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ। इंजीनियरिंग लाइफ से ही लग रहा है कि इंजीनियरिंग लाइफ में ये बेस्ड होगी बुक। ठीक है, तो ये बुक अपने आकाश कंसल जी ने लिखी है। इस बुक में मेनली क्या है, 18 अलग अलग एपिसोड है जिसमें एमबीए, इंजीनियरिंग कॉलेज, इन छात्रों की यादों के बारे में बताया गया, इनके बिताए गए समों को, जितना भी बिताया गया इनका टाइम है उसके बारे में बताया गया है। ठीक, और बुक्स जो ये बुक है इसका विमोचन अमेजन किंडल पर एक भारतीय फिल्म अभिनेता, लेखक, निर्देशक, निर्माता आर माधवन द्वारा किया गया है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो क्लास ऑफ 2006 बुक है उसको कौन से अभिनेता कर रहे हैं, आर माधवन जी कर रहे हैं। ठीक, और आकाश कंसल ने लिखी है। नेक्स्ट है पुस्तक द $10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं अपने, अगर डॉलर से रिलेटेड है तो मतलब पैसे से रिलेटेड है। ठीक, तो फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे, सुभाष चंद्र गर्ग जी ने लिखी है ये बुक। इस बुक में मेनली क्या है वो देखते हैं। ये मेनली उन मुद्दों पे बात करी जैसे क्रिटिकल पॉलिसी इश्यूज की पड़ताल करती है जिनका भारत आज सामना कर रहा है, और कहते हैं कि 2030 के मध्य तक इसे 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सुधारों का सुझाव देती है ये बुक। ठीक है, और इसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया PRHI द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक, और अपने सुभाष चंद्र गर्ग जी ने ये $10 ट्रिलियन ड्रीम लिखी है। नेक्स्ट है अपना पुस्तक ऑपरेशन खात्मा के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है अपने फेमस जर्नलिस्ट RC गंजू और अश्विनी भटनागर जी ने ये बुक लिखी है। इस बुक में मेनली क्या है, यह जो किताब है मेनली जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का परफॉर्मेंस बताती है, जो उन्होंने ऑपरेशन किया हुआ था उन टाइम पे, उस पे आधारित है ये बुक। ठीक, इसमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के 22 आतंकवादी मारे गए थे। पूरा डिस्क्रिप्शन इस बुक ऑपरेशन खात्मा में है, जो कि गांजू और भटनागर जी ने लिखी हुई है। ठीक, नेक्स्ट है अपनी पुस्तक द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है। इसके लेखक हैं अपने, पहले तो ये रिलीज किसने करी, जो महाराष्ट्र गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, उन्होंने ये बुक रिलीज करी है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भगत सिंह कोश्यारी जी ने अभी रिसेंटली कौन सी बुक रिलीज करी, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। लेकिन इसके ऑथर कौन है, इसके ऑथर है तुहिन सिन्हा, और उनके साथ अंकिता वर्मा जी ने काम किया है इसमें, बहुत ही शानदार। इसमें मेनली एक आदिवासी नायक जो था बिरसा मुंडा, उसकी कहानी है। ठीक है, जिसने अपने आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए ब्रिटिश राज के खिलाफ साहसपूर्वक लड़ाई लड़ी थी। तो जो उसने लड़ाई लड़ी थी वो पूरी इस बुक में लिखी हुई है, इसीलिए लीजेंड बोला, द लीजेंड बोला है और बिरसा मुंडा को। ठीक, नेक्स्ट है अपना पुस्तक रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी के लेखक कौन है। ठीक, तो इसके लेखक अपने जीवनी एक पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह, सीनियर ब्यूरोक्रेट और सेनाविद IAS मतलब रिटायर्ड IAS अधिकारी डॉक्टर थॉमस मैथ्यू द्वारा ये बुक लिखी गई। अगर इतनी ग्रेट किसी के बारे में, कोई ग्रेट पर्सनालिटी उसके बारे में किसी ने लिखी है बुक, तो वो अपने डॉक्टर मैथ्यू द्वारा है। ठीक है, और इसे हॉपर कॉलिंस ने प्रकाशित किया था। ठीक है, अब इस बुक में क्या है, इस बुक में जो रतन टाटा हैं, जो 84 ईयर्स के हो चुके हैं, उनके बचपन के, कॉलेज के सारे बारे में बताया गया है। ठीक है, इन सारी इनकी लाइफ के बारे में बताया गया है। रतन एंड टाटा से ही लग रहा है ऑथराइज्ड बायोग्राफी इनके बारे में है, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू जी ने लिखी है। नेक्स्ट है पुस्तक गांधी एसेसिनेशन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है धीरेन्द्र के झा जी हैं, जो कि एक दिल्ली बेस्ड जर्नलिस्ट हैं। ठीक, अब इस बुक में है क्या, जब गांधी एसोसिएशन है, ठीक है, तो इस बुक में है क्या, इस बुक में मेनली उन संगठनों के साथ गॉडसे के संबंधों की पड़ताल करती है जिन्होंने उनके विचार को प्रभावित किया और उन्हें उद्देश्य की भावना दी और गॉडसे के संकल्प को धीरे धीरे सख्त किया, जिससे महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। ठीक है, कि गॉडसे को कहाँ से ये आइडिया मिला, कहाँ से इतने ब्रॉड माइंडेड हुए, वो क्या उनका उद्देश्य था, सब कुछ इस बुक में है। जिसको पढ़नी है वो पढ़ सकते हैं इस बुक को, काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है ये, धीरेन्द्र के झा जी ने लिखी है। नेक्स्ट है पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक कौन है। ठीक है,
तो इसके लेखक अपने हैं पॉलिटिकल जर्नलिस्ट जयंता घोषाल जी ने लिखी है और ट्रांसलेट अरुणावा सिन्हा ने किया है और इसको भी पब्लिश हापर कॉलिंस ने की है। ठीक, अब इस बुक में क्या है, इस बुक में ये बुक मेनली उन बातों को बताती है जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है, अपने बीजेपी 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में हार गई थी ना, तो क्यों हार गई थी ये बुक बताती है। ममता बियॉन्ड 2021 बुक बताती है जिसे जयंता घोषाल ने लिखा है। ठीक, नेक्स्ट है पुस्तक डॉक्टर वीएल दत्त ग्लिम्पसेस ऑफ अ पायोनियर लाइफ जर्नी के लेखक कौन है। तो इसके लेखक, पहले तो ये बुक लॉन्च किसने करी, वेंकैया नायडू जी ने करी जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। ठीक, और इसके लेखक खुद डॉक्टर वीएल इंदिरा दत्त जी हैं, उन्हीं के नाम पे ये बुक है। ठीक है, जो कि चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं केसीपी ग्रुप के, और केसीपी ग्रुप जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है। ठीक है, तो इस बुक में केसीपी ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय वेलगापुड़ी लक्ष्मण दत्त के जीवन पर आधारित है ये बुक। ठीक है, और इसको डॉक्टर वीएल दत्त जी ने लिखी है। नेक्स्ट अपनी द पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है। ठीक है, अब देखो मोदी पे है ये बुक, तो मोदी से रिलेटेड ही होगा कुछ, है नहीं, ये तो बहुत ऑब्वियस है। तो गैम्बिट क्या है, गैम्बिट मतलब पहला कदम, गैम्बिट का हिंदी में मतलब होता है पहला कदम। ठीक है, पहला कदम बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है, पहले तो ये बताती हूँ लिखी किसने है। संजू वर्मा ने लिखी है, और संजू वर्मा कौन है, एक इकोनॉमिस्ट हैं, बीजेपी नेशनल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये बुक लिखी है। इस बुक में मेनली क्या है, इसमें जो भारत के प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी उनके दूसरे कार्यकाल के पिछले 2 वर्षों में विभिन्न उपलब्धियों को दर्शाया गया है। 2.0 है ना, इसीलिए दूसरे कार्यकाल। ठीक है, अब कोई भी चीज 2.0 हो जाती है तो वो दूसरा चीज हो जाती है ना, उसका दूसरा एडिशन हो जाता है वो। नेक्स्ट है पुस्तक गांधी टोपी गवर्नर के लेखक कौन है। तो गांधी टोपी गवर्नर के लेखक अपने डॉक्टर या लगदर लक्ष्मी प्रसाद जी हैं, और इस बुक को वेंकैया नायडू ने क्या किया था, रिलीज किया था। ठीक, अब ये लक्ष्मी प्रसाद जी हैं कौन, ये ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन है जो आंध्र प्रदेश की, उसके चेयरमैन है। ठीक है, तो इससे हमें ये चीज पता चल गई कि ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन आंध्र प्रदेश के चेयरमैन डॉक्टर लक्ष्मी प्रसाद जी। अब इस बुक में जो बैरिस्टर इंदुपुगदी राघवेंद्र राव के जीवन का वर्णन करती है। आई.आर. राव ब्रिटिश प्रशासन के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, विधायक और मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। ठीक, नेक्स्ट है अपनी पुस्तक प्राइड प्रीजस्टिस एंड प्यूडिट्री के लेखक कौन है। आप पिक्चर से देख सकते हैं, इनको तो हर कोई जानता है, वेल नोन फेस है ये तो। ये डॉक्टर शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई है, और ये एक साहित्य अकादमी अवार्ड रह चुके हैं 2019 के। ठीक है, और इनको जो साहित्य अकादमी अवार्ड है किस पुस्तक के लिए मिला था वो भी मैंने बता रखा है, एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए मिला था। ठीक, अब इस पुस्तक में क्या है मेनली देखते हैं। इसमें 10 खंड है, मतलब 10 सेक्शन है, जिसमें ये प्रत्येक एक विषय, विशेष विषय जैसे आधुनिक भारतीय इतिहास, भारतीय राजनीति आदि के लिए समर्पित है ये बुक। ठीक, नेक्स्ट है अपना द मिडवे बैटल मोदी रोलर कोस्टर सेकंड टर्म, फिर से मोदी जी। ठीक, तो इसको भी लॉन्च किसने किया है, वेंकैया नायडू जी ने किया है, और गौतम चिंतामणि द्वारा लिखी गई है ये बुक। ठीक, अब इस बुक में मेनली क्या है देखते हैं। पुस्तक में भारत के राजनीतिक परिदृश्य मतलब पॉलिटिकल सिनेरियो का उल्लेख किया गया है। यह वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का प्रतीक है। ठीक, ये फिर से सेकंड टर्म लिख रखा है, तो ये जो दूसरा कार्यकाल हुआ था उसके लिए है ये। ठीक, मिडवे बैटल ने जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन अधिनियम, ट्रिपल तलाक, नागरिकता अधिनियम के साथ साथ कृषि कानून जैसे विभिन्न कानूनों पर प्रकाश डाला है। तो ये जो मिडवे बैटल है जो गौतम चिंतामणि ने लिखी है, इसमें मेनली जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का अधिनियम है, ट्रिपल तलाक का है, नागरिकता अधिनियम का है, कृषि कानून के बारे में है, पूरा डिटेल में है ये बुक। जिसको पढ़नी होगी वो पढ़ना, बहुत अच्छी बुक है, कहते हैं ऐसा। ठीक है, तो पढ़ सकते हैं, काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा आप लोग को। नेक्स्ट है पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है। इसके लेखक है अपना रचना बिष्ट रावत जी हैं। इस बुक में क्या लिखा गया है, मेनली ये 1971 के भारत पाक युद्ध की एक सच्ची कहानियों पे आधारित है ये बुक। किताब में फ्लाइट लेफ्टिनेंट की कहानी शामिल है जो पाकिस्तान के अंदर अपने विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद लापता हो गया था। ठीक है, तो इस बुक में ये चीज लिखा गया है पूरा, जिसे रचना बिष्ट रावत जी ने लिखी है। नेक्स्ट है अपना पुस्तक द अंबुजा स्टोरी हाउ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी। नाम से ही लग रहा है अंबुजा। ठीक है, अंबुजा सीमेंट होता है जो,
तो इसका मतलब है कैसे एक ऑर्डिनरी मैन ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी को खड़ा कर दिया। ठीक है, बहुत ही शानदार बुक, बहुत ही सुंदर बुक। इसको लिखा किसने? नारुताम शेखर सारिया जी ने लिखा है, जो कि फॉर्मर वाइस चेयरमैन, फाउंडर, प्रमोटर अंबुजा सीमेंट के हैं। अंबुजा सीमेंट जो कंपनी है उसके ये वाइस चेयरमैन है, फाउंडर है, प्रमोटर है, उन्होंने ये बुक लिखी थी। ठीक, नारुतम ने। ठीक, अब इस बुक में, पुस्तक में एक छोटे कपास व्यापारी से देश के सबसे बड़े सीमेंट कंपनियों में से एक अंबुजा सीमेंट की स्थापना तक के उनके उदय की कहानी है। कैसे पूरा ओरिजिन हुआ, कैसे चली कंपनी, कैसे खड़ी की कंपनी, तो ये नारुतम जी ने सब कुछ लिखा। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं इसके। पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इमॉर्टल किंग राव पब्लिश बाय हैपर कॉलिंस इंडिया? हैपर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित बुक द इमॉर्टल किंग राव के लेखक कौन है? तो ये अपनी वाहनी वाड़ जी हैं। ठीक है, ये वाहनी वारा जी इसकी लेखक है, द इमॉर्टल किंग राव की। ठीक, इसमें क्या है, इसका थोड़े बारे में जानते हैं। यह 3 मई 2022 को भारत और अमेरिका में रिलीज होने के लिए तैयार है। इसे 4th असिस्टेंट प्रिंट के तहत प्रकाशित किया गया। यह पुस्तक 1950 के दशक में दक्षिण भारत के नारियल के बगानों से लेकर भविष्य में अमेरिका के ग्लोबलाइज एराना तक समय तक महाद्वीपों पर आधारित है। कैसे कैसे सब कुछ हुआ है ना, कैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ, सब कुछ हुआ, ये सारी बुक इसमें है। नेक्स्ट है, हु हैज पेंट अ शॉर्ट बायोग्राफी टाइटल गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा इन फरवरी 2023? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत चल रहा है ये क्वेश्चन ट्रेंड में। ये बोल रहे हैं फरवरी 2022 में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक लघु जीवनी किसने लिखी? नीरज चोपड़ा अपने में ही इतने ग्रेट पर्सनालिटी बन गए हैं एथलीट के। ठीक है, तो इनकी बुक लिखी है नवदीप सिंह गिल जी ने लिखी है। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक फेयरलेस गवर्नेंस? फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अपनी किरण बेदी जी, आप फोटो में देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैं अपने डेली करंट अफेयर में भी बताती रहती हूँ। जो जब बुक लॉन्च होती है मैं जरूर उसको इंक्लूड करती हूँ। फिर भी आज बुक एंड ऑथर्स की क्वेश्चन ईयर चल रहा है, इसीलिए आप लोग के लिए जाना बहुत जरूरी है सारे क्वेश्चन। ठीक, तो फेयरलेस गवर्नेंस की बुक के ऑथर हैं किरण बेदी जी। थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। पौंडीचेरी की 24वीं उपराज्यपाल के रूप में लगभग 5 वर्षों की सेवा की जमीनी मतलब ग्राउंड रियलिटीज के आधार पर किरण बेदी ने फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक में अपनी पूरी यात्रा लिखी है। ठीक, अब इस बुक को किसने लॉन्च किया? अपनी इंदिरा नुई, जो कि चेयरमैन और सीईओ हैं पेप्सिको की, और प्रोफेसर देवाशीष चटर्जी, जो कि निदेशक है IIM कोझिकोड के, उन्होंने लॉन्च करी ये बुक। इसे डायमंड बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट है, नेम द ऑथर ऑफ बुक टाइटल अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो सागरिका घोष जी ने ये बुक लिखी है अटल बिहारी वाजपेयी जी पे। ठीक है, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर बुक। सागरिका घोष द्वारा लिखित अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पे एक जीवनी है। Who is the author of graphic novel Atharva, the origin in which cricketer Mahendra Singh Dhoni has been portrayed as the superhero Atharva? ग्राफिक उपन्यास अथर्व द ओरिजिनल के लेखक कौन है जिसमें क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को सुपर हीरो अथर्व के रूप में चित्रित किया गया है? ये क्वेश्चन भी बहुत चल रहा है, ये बात भी बहुत आ रही है आजकल ट्रेंड पे। तो इसके अपने लेखक हैं रमेश थमिल मनी जी हैं। ठीक, नेक्स्ट है अपना इंडोमाइटेबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। अदम्य जीवन, कार्य और नेतृत्व पर एक कामकाजी महिला के नोट्स की आत्मकथा है, जो कि अरुंधति भट्टाचार्य ने लिखी है। बहुत ही शानदार बुक। कैसे एक औरत जॉब भी करती है, करियर संभालती है, वर्क करती है, लीडर है, सब कुछ इसमें बहुत अच्छी बुक लिखी है। ठीक है, तो हैपर कॉलिंस द्वारा ये प्रकाशित की गई है, जिसमें अरुंधति भट्टाचार्य, जो कि रिटायर्ड भारतीय बैंकर और भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व महिला अध्यक्ष की आत्मकथा है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्टर्स हैव रिलीज्ड अ पिक्टोरियल बुक ऑन इंडियाज वुमेन अनसंग हीरो ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन जनवरी 2022? निम्नलिखित केंद्र सरकार के मंत्रियों में से किसे जनवरी 2022 में इंडियाज वुमेन अनसंग हीरो ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन जनवरी 2022 का सचित्र पुस्तक का विमोचन किया है? तो अपनी मीनाक्षी लेखी जी ने किया है। ठीक, अब इस बुक में क्या है थोड़ा जानते हैं। जो हमारी केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में आज़ादी के महोत्सव के हिस्से में एक स्वतंत्रता संग्राम की भारत की महिला अनसंग नायकों पे एक चित्रमय पुस्तक का विमोचन किया है। पुस्तक का विमोचन अमर चित्र कथा के सहयोग से किया गया। इनमें उन रानियों की कहानी है जिन्होंने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ संघर्ष में कॉलोनियल पावर से लड़ाई करी है। बहुत ही शानदार बुक है। वुमेन्स
अनसंग हीरो ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन जनवरी 2022। बहुत ही शानदार बुक है, इसमें पूरी रानियों की कहानियां हैं। ठीक, नेक्स्ट है अपना, हु इज द ऑथर ऑफ बुक अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस रिलीज इन जनवरी 2022। जनवरी 2022 में जारी अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अपने रस्किन बॉन्ड जी, आप पिक्चर से देख सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बुक लिखी है? लिटिल बॉन्ड ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक, थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। यह पुस्तक भारत की भौतिक और आध्यात्मिक विशेषताओं का मिश्रण है और एक राष्ट्र के रूप में भारत के पिछले 75 वर्षों की प्रगति पर प्रकाश डालती, इसीलिए 75 ईयर्स उसका नाम है। इसमें पेंगुइन रैंडम हाउस ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई थी। रस्किन को साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, इन सबसे सम्मानित किया गया था, किया गया जा चुका है मतलब पहले। ठीक, नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ न्यू बायोग्राफी टाइटल बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट नामक नई जीवनी के लेखक कौन है? तो अपने चंद्रचूड़ घोष जी हैं। इन्होंने बहुत ही शानदार बुक लिखी है, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हाउ टू प्रिटेंड द नेक्स्ट पैंडेमिक। ये भी बहुत चल रहा है आजकल न्यूज़ में कि नेक्स्ट जो पैंडेमिक आएगी उससे कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। ये बुक किसने लिखी है? तो ये अपने बिल गेट्स ने लिखी है। बहुत ही शानदार बुक लिखी है ये भी, हाउ टू प्रिटेंड द नेक्स्ट पैंडेमिक। तो यहाँ तक के एमसीक्यूज थे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। पहले इसका पूरा थ्योरी पार्ट है, आप वो भी देख सकते हैं, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। फिर उसके बाद एमसीक्यूज हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।